गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर में। मैं भी ठीक हूँ। मैं मोना, मेरे चैनल का नाम है अनु मोना ब्लॉग। और आज फिर से मैं मॉर्निंग ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और मैं देख रही हूँ अपने बालकनी से वेदर देख रही हूँ कि आज का वेदर कैसा रहने वाला है। तो आज का भी वेदर कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। मतलब कुछ देर के बाद लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, बादल बादल के जैसा दिन किया है। और मैं जा रही हूँ अपने बालकनी का कॉर्नर में, क्योंकि आज इसे जावा फूल बोलते हैं। जावा फूल होने वाला है और हुआ भी है। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत बड़ा साइज़ है। उसके बाद मैं बालकनी से घूम कर आ गई हूँ और सबसे पहले अपना मैं किचन खोली। और किचन खोल के एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल गई है। देखकर नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने कुछ वैसा रखा ही नहीं था रात को। जैसा मैं रात को रखती हूँ वैसे ही तो मुझे सुबह में मिलेगा। उसके बाद मैं चली गई बेटे का रूम खुलवाने के लिए। दरवाज़ा उसका खटखटा कर मैं चली जाती हूँ। हाँ, मेरी काकी माँ जाती है मॉर्निंग वॉक पे, और जब वो आती है तो आते के साथ सीढ़ी का लाइट ऑफ कर देगी। मतलब सभी जगह का लाइट ऑफ कर देती है, पूरा अंधकार कर देती है। पता नहीं एक सीढ़ी का लाइट जलेगा तो कितना ही बिल आ जाएगा। सभी जगह का लाइट ऑफ करके फिर वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर काकी माँ, नीचे काकी माँ भी नहीं है। नीचे अभी पूरा खाली है। उसके बाद मैं पानी पी लेती हूँ। और मेरा टेबल पूरा जाम है। और एक और ये पानी का बोतल ला के रखे हैं, तांबा का पानी का बोतल, जो 950 या 950 ml का है। तो ये पानी वो लेके जाएंगे अपने दुकान। इसमें सारा मैं पानी भर के रख दी हूँ। और ये सारा रात रह गया है, इसमें पूरा उसका एनर्जी आ गया है तांबे का। तो वो लेके चले जाएंगे दुकान। घर में तो जग है ही पानी पीने के लिए। और मेरा कितना दिन से नमक का डब्बा में नमक नहीं था, तो आज मैं नमक भी सुबह सुबह डाल रही हूँ, क्योंकि नमक था ही नहीं तो बिना नमक का तो काम हो नहीं सकता है। और ये मेरे पास एक ऐसा 5 क्लिप है, जिसको मैं अगर कोई पैकेट यूज करना हो, अगर कुछ सामान उसमें रह जाता तो ऐसे ही मैं उसमें क्लिप मार कर रख देती हूँ। अच्छा होता, सुविधा होता है, गडर नहीं मारती हूँ। उसके बाद ये मैं नाश्ते का तैयारी में लग गई। नाश्ते की तैयारी में आज फिर मैं बना रही हूँ चावल और दाल का चीला। आज तो मैं मतलब मेरी मजबूरी थी ये नाश्ता बनाना, क्योंकि आटा ही नहीं था। कितना दिनों से बेटे को बोल रही हूँ आटा ला दो, लेकिन वो आटा नहीं लाया है। तो इस कारण से आज मैं ये वाला नाश्ता बना दे रही हूँ, ताकि ये वाला नाश्ता से चल भी जाएगा। हस्बैंड जी को पता भी नहीं चलेगा। वो गुस्सा करते हैं। वो इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि अगर जो सामान शेष हो जाता है और उसी समय उनको बोला जाता है तो उनको गुस्सा आता है। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा सामान रह जाए, तब उन्हें पता चले, तो फिर वो अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो वो सामान घर में ला दे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करता। बेटा को 3 दिन 4 दिन से रट्टा मार रही हूँ, लेकिन वो ला ही नहीं रहा है। तो आज पक्का प्रॉमिस किया है कि मम्मी नाश्ता में आज ये वाला बना दीजिए नाश्ता। और पक्का प्रॉमिस, मैं पिंकी प्रॉमिस बोलता है, पिंकी प्रॉमिस, मैं आज लेकर आटा आ जाऊँगा। तो आज नाश्ता में मेरा यही हुआ। और ये वाला नाश्ता मेरा इस बार 1 सप्ताह में 3 बार ये नाश्ता हो गया है। और उसके बाद मैं उसका बैटर को अच्छे से ग्राइंड कर ली, एकदम महीन पेस्ट बना के रख दी। उसमें नमक, थोड़ा सा नामात्रा का हल्दी, खाने वाला तेल मिला के मिक्स करके रख दी। 1 घंटा वो रेस्ट करेगा। तब तक 1 घंटा में मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। और टाइम बता दूँ तो मैं 5:30 बजे जग ही जाती हूँ। 5 बजे का मैं 2 अलार्म लगा के रखती हूँ, एक 5 का, एक 5:30 का, एक 6 का भी कभी कभी लगा देती हूँ। लेकिन 5 बजे वाला अलार्म बजता है तो मैं उसे बंद करके रख देती हूँ। तो वो मेरा खतरे की घंटी होता है। सुबह में जगना मतलब खतरे की घंटी ही होता है। किसी को भी सुबह जगना एकदम पसंद नहीं होता है। सब सुबह में बहुत प्यारी नींद आती है, लेकिन क्या करें, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो घर का सारा काम मतलब रूटीन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कारण से मैं 5 बजे वाला अलार्म में तो नहीं जगती, लेकिन 5:30 बजे जब बजता है तो मुझे जगना ही पड़ता है। लेकिन मेरे घर के सारे लोग 8 बजे जगते हैं। सिर्फ ऊपर एक काकी माँ है जो वो मॉर्निंग वॉक पे जाती है, वही सुबह में उठती है। लेकिन बाकी मेरे घर के देवरानी, नीचे भी सास ससुर हैं, तो सभी 8 बजे जगते हैं। हाँ, तो सभी के यहाँ काम करने वाली है, तो वो लगाती है लेट से। और फिर जब काम वाली रहती है तो काम ही क्या रहता है, खाली नाश्ता बनाना रहता है, नहाना धोना, पूजा पाठ, वही।
बाकी तो वो झाड़ू पोछा वो लोग करके जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और भी वो लोग बहुत एक्स्ट्रा काम कर देती है। वैसे भी कोलकाता में ना काम वाली बाई का प्राइस बहुत कम है, बहुत कम प्राइस में वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर देती है। अगर उन लोगों को बोला जाए कि आटा लगा दो तो आटा भी लगा देती है, प्लस सब्जी भी काट देती है, मसाला भी सिलबट्टे पर पीस देती है, कपड़ा धोकर छत पर भी जाके डाल कर आ जाती है। तो वो लोग बहुत काम कर देती है बहुत कम पैसे में। मैं 3 दिन ही रखी थी, हाँ मैं 3 दिन रखी थी, तो 3 दिन में मात्र 50 रुपया दी थी उसे काम, क्योंकि वो 3 दिन ही काम की थी। 3 दिन के बाद वो फिर वो नहीं आई थी, तो मैं 3 दिन का सिर्फ 50 टका ही दी थी, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन का। यहाँ रेट बहुत कम है, 800-1000 में अच्छा से यहाँ मिल जाती है। जैसे मेरा हाफ़ है उसका हाफ़ है, तो हम लोग 1000 करके मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं अपने यहाँ शरीर को जंग नहीं लगाना चाहती हूँ। अगर मैं ये सब काम नहीं करूँगी तो जो भी मेरा शरीर चलता फिरता है वो भी नहीं चलेगा, और प्लस मैं और भी मोटी हो जाऊँगी, फिर काम करने का भी इच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं काम वाली बाई को नहीं रखती। घर में रह के ही क्या करना है। हाँ मेरी देवरानी है तो उसे दुकान जाना पड़ता है, उसका गिफ्ट का दुकान है, गिफ्ट स्टोर है, तो उसे जाना पड़ता है, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा, उसको तो मजबूरी है। लेकिन मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। वो लोग क्या करती है काम वाली बाई कि वो लोग 8 बजे आती है, कभी 9 बजे भी आती है। और मेरा आदत है कि एकदम सुबह सुबह पूजा रूम साफ़ हो जाए, मेरा घर साफ़ हो जाए। अगर काम वाली बाई रखूँगी तो फिर तो मुझे डबल काम करना पड़ेगा। पूजा रूम वो पूजा करते हैं 7:30 बजे तक उनका पूजा हो जाता है, तो फिर तो मुझे पहले मैं करूँगी फिर वो आके वो लोग करेंगे। इसलिए मैं पहले रखी थी, जो शुरू में मैं रखी थी, फिर जब देखी कि अब नहीं हो पा रहा था फिर मैं उसे हटा दी, फिर मैं ही टोटल काम करने लगी। उसके बाद मैं नाश्ता बना लेती हूँ, और नाश्ता मेरा जल्दी बन जाए इसके लिए मैं दोनों तवा का यूज करती हूँ, और यह नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। हाँ इसके साथ तो सब्ज़ी लगता नहीं, मैं पहले भी बताई इसके साथ में सब्ज़ी नहीं लगता। लेकिन आज मतलब कल रात को जो मैं सब्ज़ी बनाई थी, आलू बैंगन धनिया पत्ता का मैं सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी मेरा रह गया है, तो आज वो सब्ज़ी के साथ ही इसे खाने वाले हैं। आज थोड़ा सा लग रहा था तो मुझे थोड़ा सा असुविधा हो रही थी इसे मतलब उठाने में, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करने के बाद फिर मतलब मेरा क्या होता है, पहला या दूसरा वाला उतना अच्छा से नहीं बनता, उसके बाद वाला फिर बहुत अच्छे से बन जाता है। और फिर मैं आ गई हूँ अपना रूम एक बार फिर से गुछाने के लिए। गुछाना क्या यहाँ बोलते हैं सेट करना, ठीक है। बंगाल में अगर कभी मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है तो हस्बैंड जी और बेटा मिलकर घर संभाल लेते हैं। बेटा रसोई देख लेता है और साफ़ सफाई हस्बैंड जी देख लेते हैं, तो मिलजुल कर काम हो ही जाता है। और अपना काम तो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे अपना काम करने में बहुत अच्छा लगता है और कोई चीज़ का हड़बड़ी नहीं है। घर में रहना है तो थोड़ा टाइम निकाल के बहुत अच्छे से सारा काम हो जाता है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। और ये दिन बता दूँ तो आज का दिन है थर्सडे, तो थर्सडे का दिन जो भी नियम होता है तो मैं तो उसे फॉलो करती हूँ। और आज मैं सिर्फ सांप से झाड़ू ही मार देती हूँ, पोछा नहीं लगाती। पोछा मैं सिर्फ ठाकुर जी का रूम लगा देती हूँ पोछा, और किचन में पोछा कर देती हूँ। बस यही 2 जगह है जो मैं पोछा कर देती हूँ, बाकी किसी भी जगह में आज मैं पोछा नहीं मारती हूँ। आज मैं कपड़े भी नहीं लगाती हूँ धोने के लिए, प्लस आज मैं साबुन का भी यूज नहीं करती। जैसे नहाने के समय में साबुन हुआ उसका यूज मैं नहीं करती। हाँ बर्तन मांजने के लिए तो साबुन का यूज करना ही पड़ेगा, उसका तो फिर कोई उपाय है नहीं। नाश्ता नहीं करने से पहले वो चला गया नहाने के लिए। मैं अपना बर्तन धो ले रही हूँ, और उसके लिए मैं नाश्ता नहीं बनाई क्योंकि वो ओट्स और दूध खाने वाला है। घर का पूरा पूजा करने में उनको भी अच्छा नहीं लगता है, और बेटा भी पूछते रहता कब आप पूजा कीजिएगा, कब आप पूजा कीजिएगा। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, जब पूजा करना होगा तो कर ही लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अपना धीरे धीरे ये सब काम कर लेती हूँ, तब तक उसका भी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी इधर काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये करके चली जाऊँगी नहाने के लिए, और वो जब तक पूजा करेगा तब तक मेरा नहाना भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थर्सडे को तो ये मतलब कपड़ा वगैरह मैं नहीं धोती हूँ, तो मेरा नहाना भी जल्दी हो जाता है। मेरा 10 मिनट में नहाना कंप्लीट हो जाता है जिस दिन कपड़ा नहीं रहता है। और जेंट्स लोग को तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, वो लोग तो आधा घंटा लगा देते हैं। वो लोग पॉटी में भी आधा घंटा लगा देते हैं, और फ्रेश होने में भी आधा घंटा लगा देते हैं। मेरा उतना टाइम नहीं लगता है बाथरूम में। और मेरा अगर लेट होता तो ये लोग हल्ला करने लगते हैं, जैसे लगता है कि मैं बिस्तर लगा के सो गई हूँ बाथरूम में। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। फिर मेरा गैस चूल्हा खूब अच्छे से साफ़ हो गया है। ये सब भी मैं माँज के रख दी थी, दिखाई नहीं।
तो बृहस्पतिवार है तो खूब अच्छे से मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ और उस दिन पूरा मैं वेज खाना ही बनाती हूँ, पूरा वेज। और उसके बाद से मेरा गैस चूल्हा पूरा साफ़ हो गया, उसका जितना भी स्टैंड वगैरह था सभी कुछ मैं साफ़ करके लगा दी हूँ। बस ये वाला जगह यहाँ पे थोड़ा सा धो देती हूँ। आज से मैं पोछा नहीं मारी, लेकिन ये जगह धोना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा नहीं लगता है। और थर्सडे के दिन ना वो नहीं आता है भाषा वाला, जिसे हम लोग कचरा वाला बोलते हैं, तो यहाँ भाषा बोला जाता है, वो लोग नहीं आते हैं थर्सडे के दिन, और रविवार के दिन वो लोग नहीं आता है। तो आज का मेरा भाषा रह ही गया, अब कल दूँगी। और ये भी जगह कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और फिर जब मैं नहा के आई तो इसका पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका था। ये पूजा बहुत अच्छा सा करता है, इसे मैंने मतलब ये मेरा देख देख के खूब अच्छा से सीख गया है। श्री बना रहा है लोटे में, कलश में। और ये देखिए मंदिर कितना साफ़ सुथरा है, सारा फूल अच्छे से ये मतलब गुच्छा दिया है। घट बैठाने का, कलश बैठाने का, गणेश लक्ष्मी जी को पहनाने का, तो सब कुछ ये खूब अच्छे से तैयारी कर देता है। बहुत अच्छे से ये पूजा पाठ करता है, मन से करता है तो मन से करता है। तो उसके बाद इसका पूजा भी कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए मंदिर कितना अच्छा से सज गया है फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा।